दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म खुद रंग पर हैं। दोस्तों, धड़ाम होते शेयर बता रहे हैं कि अडानी ने धोखाधड़ी की है। दुनिया के कॉरपोरेट बाजार में भारत की गिरती साख ये बता रही है कि अडानी ने फ्रॉड किया है। मार्केट से लोगों का भरोसा अडानी के ऊपर से खत्म हो रहा है। 24 जनवरी तक दुनिया के 3 सबसे बड़े अमीरों में शुमार अडानी आज यानी कि 3 फरवरी को 21वें नंबर पर पहुंच गए। मतलब ये कि वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। इस साल की शुरुआत से अडानी अब तक 59 अरब डॉलर से ज्यादा गंवा चुके हैं और वो बाजार से अपनी क्रेडिबिलिटी लगातार खो रहे हैं। लेकिन सरकार अभी भी मुंह नहीं खोल पाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष की 13 पार्टियां सदन में जवाब मांग रही हैं, चर्चा करना चाहती हैं, लेकिन सरकार है कि जवाब दे नहीं रही। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट या फिर संयुक्त संसदीय समिति से जांच करने की मांग कर रही है इस मामले को लेकर, लेकिन सरकार इन सब से बच रही है। ऐसे में सरकार की अडानी के मामले में भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सरकार से पहला सवाल, 24 जनवरी से यानी जिस दिन से अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप को लेकर वित्तीय गड़बड़ियों का सनसनीखेज खुलासा किया है, उस दिन से सरकार इसको लेकर के क्या कर रही है, इस बारे में क्या कदम उठा रही है, ये जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। दूसरा सवाल, देश के भीतर किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन या फिर किसी कंपनी द्वारा किए जाने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड पर नजर रखने के लिए भारत सरकार द्वारा रेगुलेट की जाने वाली सेबी यानी सेंट्रल एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अब तक इस मामले पर क्या किया है वो बताना चाहिए सरकार को। अडानी शेयर्स के साथ घालमेल कर रहे हैं, उन्हें ओवरप्राइस करने के लिए वो शेल कंपनियों से पैसा लगवा रहे हैं, वो सरकारी उपक्रमों और बैंकों से लगातार उन्हीं शेयर वैल्यू के आधार पर लोन ले रहे हैं। ये बात सेबी को पता थी क्या, ये बताना चाहिए। और अगर ये बात सेबी को नहीं पता थी तो सेबी क्या कर रहा था और उसका वाकई में काम क्या है, इसका भी एक्सप्लेनेशन सेबी को देना चाहिए, क्योंकि सेबी का काम इन्हीं सब पर नजर रखना होता है। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं कि इन्होंने अपनी कंपनियों के शेयर ओवर वैल्यू किए, फ्रॉड किया और हैसियत से ज्यादा लोन लिया। इसके बाद से अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। दुनिया की 2 बड़ी नामी गिरामी कंपनियों क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप ने भी इसके बॉन्ड की वैल्यू 0 कर दी है। लोगों का अडानी ग्रुप से भरोसा उठता जा रहा है। खुद अडानी ने अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस ले लिया। हिंडनबर्ग ने जो 80 सवालों के जवाब अडानी ग्रुप से पूछे थे, उनके भी जवाब अडानी ग्रुप ने पूरी तरीके से दिए नहीं। ऐसे में सभी घटनाएं इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसे में भारत सरकार की सेबी, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई जैसी एजेंसियां संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है और इनको आदेशित क्यों नहीं कर रहा है? मोदी सरकार इस मामले की जांच क्यों नहीं करा रही है? इस सवाल का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अडानी का मामला है, ये तो उसके शेयर गिर रहे हैं, उसकी कंपनियां डूब रही हैं, उससे मुझे क्या मतलब? बर्बाद होता है तो हो जाए। तो आपको बता दूं कि अगर अडानी ग्रुप डूबा तो आप भी बचेंगे नहीं, आपको भी ले डूबेगा, क्योंकि बैंकों में पैसा तो आप भी जमा करते होंगे, आपके खाते में भी कुछ पैसे होंगे। दोस्तों, अडानी की सभी कंपनियां पब्लिक लिस्टेड हैं, यानी उनमें सिर्फ अडानी का पैसा नहीं लगा हुआ है, उनका मालिक सिर्फ अडानी नहीं है, आप भी हैं, आपका भी पैसा लगा हुआ है, आपका और हमारा पैसा भी लगा हुआ है। पब्लिक लिस्टेड कंपनियों में बैंक और तमाम सारे सरकारी उपक्रम भी पैसा लगाते हैं और उन बैंकों में भी हमारा ही पैसा जमा है। यानी एक तरफ आम आदमी सीधे तौर पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, दूसरी तरफ उसका पैसा जो बैंक में जमा है वो भी इनडायरेक्टली बैंक
उस पब्लिक लिस्टेड कंपनी में लगाती हैं ताकि उनकी वैल्यू बढ़े, उनकी इक्विटी बढ़े। यानी यह मामला सिर्फ अदानी से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मामला जनता से जुड़ा हुआ है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है, आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर अदानी ग्रुप बर्बाद हुआ तो हजारों लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो सवाल मोदी सरकार से यह भी है कि मामला जब सीधे जनता की गाढ़ी कमाई से जुड़ा हुआ है, जनता के साथ फ्रॉड हुआ है, तो मोदी सरकार इस मामले में चुप क्यों है, उसकी जांच क्यों नहीं करवाती। दोस्तों, अदानी ग्रुप में सबसे ज्यादा पैसा LIC का लगा हुआ है। वही LIC जिसमें हम और आप इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। भरोसे की नींव पर ही तो LIC कहता है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ज्यादातर लोगों ने LIC ले भी रखी होगी। दोस्तों, इसी LIC ने बताया है कि अदानी समूह में उसने 35,917 करोड़ रुपया लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर कुछ और कहती है। उसके मुताबिक LIC ने अदानी ग्रुप में 74,142 करोड़ रुपया लगा रखा है। ये रुपया LIC अपने घर से नहीं लाई है, ये रुपया वही है जो हम और आप किश्तों के रूप में जमा करते हैं, कभी 1 महीने पे, कभी 6 महीने पे, कभी सालाना। LIC एक सरकारी उपक्रम है। ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है कि क्या बिना सरकार की जानकारी के LIC अदानी समूह में अंधाधुंध निवेश करता रहा? क्या इस बात की जानकारी मोदी सरकार को थी? और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर थी तो इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? सरकार द्वारा इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? अगर इस मामले की जानकारी सरकार को थी भी तो अडानी समूह पर इतनी कृपा किसके कहने पर हो रही थी? बाकी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में LIC ने कितना पैसा निवेश किया है, या बाकी म्यूचुअल फंड्स ने अडानी समूह के इतने ज्यादा शेयर क्यों नहीं खरीदे जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से LIC खरीदती रही, LIC निवेश करती रही? सवाल यह भी है कि LIC किसके कहने पर धड़ाधड़ अडानी के शेयर खरीदती जा रही थी? दोस्तों, देश के अलग अलग बैंकों ने अदानी ग्रुप को 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। इसमें कुछ प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं, लेकिन वो बहुत कम। लेकिन सबसे ज्यादा कर्ज सरकारी बैंकों ने अडानी को दिया है। इसमें SBI ने सबसे ज्यादा दिया है। SBI ने अडानी को 21,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है दोस्तों, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4,000 करोड़ का लोन अदानी समूह को दे रखा है। सरकारी बैंकों से लोन के नाम पर हजारों करोड़ की जो कृपा अदानी समूह पर बरस रही थी, वो किसके कहने पर? क्योंकि सबसे ज्यादा लोन सरकारी बैंकों ने दिया। सरकारी बैंक सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के कहने पर चलते हैं, RBI से रेगुलेट होते हैं, और सरकार मोदी जी की है। मोदी जी गुजरात के हैं, अडानी भी गुजरात के हैं। दोनों का याराना बहुत पुराना है। ऐसे में सवाल उठता है कि अडानी पर आम आदमी की गाढ़ी कमाई छप्पर फाड़ तरीके से क्यों बरसाई गई, किसके कहने पर बरसाई गई? अब RBI नौटंकी कर रहा है। बैंकों से RBI कह रहा है कि आप सब लोग ब्यौरा दीजिए कि किस बैंक में कितना पैसा दिया है अडानी साहब को, कितना लोन दे रखा है। दोस्तों, यह भी एक तरह से यह दिखाने की लोगों को कोशिश है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस वक्त अडानी मामले में अल्ट्रा एक्टिव हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब RBI के पास सभी बैंकों की बैलेंस शीट होती है तो फिर आप क्यों नहीं देख लेते वो बैलेंस शीट? आप वो बैलेंस शीट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस बैंक ने अडानी समूह को, अडानी समूह की किस कंपनी में कितना लोन दे रखा है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर RBI के पास बैंकों की वो बैलेंस शीट नहीं है तो भारत का ये अर्थतंत्र, भारत के बैंकों को गवर्न करने वाली RBI क्या कर रही है? क्या RBI का अर्थतंत्र अंधेरे में चल रहा है या फिर तुक्के पर चल रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो मोदी सरकार को देने चाहिए, जो आम पब्लिक को पूछने चाहिए, हमको और आपको पूछने चाहिए।
दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी पर आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।